चैप्टर नंबर 4 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई लूप रखते हैं तो उस लूप पे कितना टॉर्क लगेगा, हमें वो टॉर्क क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पूरा ध्यान अभी इसमें। ये दो रेक्नो स्लैब्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मीन्स कि ये है मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल और ये है मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से लेके किस तरफ है, साउथ की तरफ है। ऐसे में यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर लूप सेट करेंगे। यहाँ डाल देंगे हम लोग बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, यह एंटर होगा, यहाँ से ऐसे पास होके यहाँ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट? अब इसमें हमने ये पढ़ा हुआ है, किसी भी वायर को अगर तुम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, अगर वायर में से करंट पास होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, याद है, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। ये करवाया मैंने फोर्स तुमको? हाँ सर। तो इसमें हम लोग ये पॉइंट्स लेंगे, लेंगे P Q, Q R, R S, S P। वैसे एस पी भी एक वायर ही है, जस्ट थोड़ा सा छोटा सा गैप है बीच में, लेकिन एक पर्टिकुलर वायर है। लेंथ की बात करें तो समझो यहाँ से यहाँ लेंथ जो है वो है L, ठीक है, और जो यहाँ से यहाँ लेंथ है वो समझो है B, क्योंकि रेक्टेंगल लूप है तो रेक्टेंगल में एक लेंथ L है, दूसरी लेंथ कौन सी है, B। किसी को डाउट यहाँ तक? एवरीवन क्लियर? हमने लूप रखा जैसे कि जो PS लाइन और QR लाइन है ना, कौन सी लाइन, PS लाइन और QR लाइन, वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। कौन सी लाइन, QR लाइन और PS लाइन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। और जो PQ लाइन है और RS लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यहाँ तक किसी को डाउट?
No. As shown in figure, consider a rectangular loop of length L and breadth B is placed in uniform magnetic field parallel to it. Now electric current is passing through loop. Then the force acting on parts of loop is, अब हमने लूप में से करंट पास किया तो अलग अलग पार्ट पे फोर्स लगेगा। सबसे पहले on part PS and QR the force is 0। क्यों 0 बता सकते हो? क्योंकि वो पैरेलल है, पे आता है cos थीटा, सॉरी साइन आता है, तो पैरेलल में थीटा 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। समझ में आई बेटा बात? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Force acting on PQ वायर, तो PQ वायर पे जो फोर्स लगेगा तो लिख सकते हैं F इज इक्वल टू IB क्रॉस B। पता चला स्मॉल b क्यों लिया? हाँ सर। अच्छा मुझे बता सकते हो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो सिंपल बात है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे? माइनस के। तो पहले आई की डायरेक्शन देखो कैसे जा रहा है। आई ऊपर ले ले, जे ले ले, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे ले लेंगे? नॉर्थ टू साउथ। ये क्या बन जाएगा? जे क्रॉस आई क्या होता है? समझ में आई बेटा बात? एवरीवन क्लियर? हाँ कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। Now force acting on RS part या RS पोर्शन या RS वायर, बोलो क्या होगा? RS पे क्या चेंज आएगा? करंट की डायरेक्शन चेंज। IB जो है वो माइनस जे में चली जाएगी। हाँ। मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहेगा, तो ये फोर्स किस में आएगा? के क्या? तो देखा जाए तो दोनों फोर्स की वैल्यूज में डायरेक्शन अलग है। Here the forces acting on
PQ and RS wire are equal in magnitude but opposite in direction. Hence, their resultant becomes zero. Resultant becomes zero. समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? कोई और Yes, sir. यहाँ तक? But No, sir. forces are collinear. Sorry, forces are non-collinear. Hence they produce torque. क्या जनरेट करेंगे? टॉर्क जनरेट करेंगे. क्योंकि फोर्स लग कैसे रहा है? अगर मैं फ्रेम को एक स्ट्रेट लाइन मान लूं ऐसा, इसकी जो लेंथ है वो है L, लेंथ L है. तो जो फोर्स लग रहा है लेफ्ट वाले साइड वो नीचे लग रहा है. लेफ्ट मतलब ये जो ना PQ है, PQ लाइन पे फोर्स कहाँ लगा था? माइनस के का मतलब होता है अंदर की तरफ. अंदर वाले को मैंने ऐसे ड्रॉ किया है और बाहर वाले को मैंने ऐसे ड्रॉ किया है. समझ में आई बात? मतलब मैंने ये जैसे तुम्हें वर्टिकल रखा है ना, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया और मैंने ये वाला जो फोर्स है उसको अंदर वाली डायरेक्शन को नीचे शो किया है. F किस पे? PQ पे. और ये वाला F किस पे लगा है? RS पे. समझ में आई बेटा बात यहाँ तक? यस सर. तो ये अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस ले लूं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो डिस्टेंस क्या होगा? ये L/2 L/2. समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? सर नॉन कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में फोर्सेस नहीं है. देख ले, दोनों की लाइनें अलग अलग है. ये यहाँ लग रहा है और ये यहाँ लग रहा है. अगर ये समझो सेंटर में होता, ये भी सेंटर में होता, तो हम बोलते हो दे आर ऑन सेम लाइन. सेम लाइन वाले फोर्सेस को बोलते हैं कोलिनियर. गॉट इट? यस सर. तो ये नॉन कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में नहीं है, अलग अलग लाइन में है. तो जब ऐसे फोर्सेस लगता है ना, तो समझो ये रॉड है, रॉड को मैं एक फोर्स यहाँ लगाऊं, एक फोर्स यहाँ लगाऊं, तो रॉड का मोशन कैसे होगा? क्या आगे जाएगी कि पीछे जाएगी कि घूमेगी? रोटेशनल. रोटेशनल यानी टॉर्क जनरेट घूमे. होगा. ठीक है, तो टॉर्क निकालेंगे. टाउ इज इक्वल टू, दो टॉर्क लगेंगे, टाउ1 प्लस टाउ2. टॉर्क की फॉर्मूला क्या होती है याद है? R क्रॉस R क्रॉस F. ये भी R क्रॉस F. तो R जो है वो टॉर्क जो है उसको ले लेते हैं L/2. फोर्स IBB, दूसरा भी L/2 और दूसरा फोर्स भी क्या होगा? IBB. आई बात समझ में यहाँ तक? यस सर. इसको लिख सकते हैं ILB क्रॉस B. ये देखो L/2 प्लस L/2 तो वापस L बन जाएगा, तो L ही बचेगा. तो ILB मैंने साथ में रखा, कैपिटल B को मैंने अलग रखा. समझ में आए बेटा यहाँ तक बात? पता चला क्या किया मैंने? हाफ प्लस एक काम करता है, इसको मैं फिर से कर देता हूँ तो तुम्हें समझ में आए, नहीं तो फिर तुम वापस उलझ जाओ. इसको 2 करके लिखता हूँ. पहले 2 लिखता हूँ, L/2 क्रॉस IBB. 2 है ना, फिर 2 कैंसल, और इसमें I और LB सेम, कैपिटल B अलग.
समझ में आया बेटा यहाँ तक बात? अब किसी को डाउट? नहीं सर। अच्छा, व्हाट इज L into B? एरिया। एरिया। तो फॉर्मूला बन जाती है टाउ इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। तो टॉक जो लगता है लूप पे क्या लगता है? आई ए क्रॉस बी। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? आई ए बी साइन थीटा। इसमें आई मतलब करंट, ए मतलब एरिया, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, थीटा क्या है? इट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। किसी को पता है एरिया वेक्टर क्या होता है? यस सर। बोलो क्या होता है? सर वो परपेंडिकुलर हमेशा होता है एरिया वेक्टर का एरिया के डायरेक्शन। परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो जैसे एरिया है ना, एरिया के परपेंडिकुलर मतलब बाहर की तरफ होगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा मुझे बताओ इस केस में थीटा कितना बनेगा? ये वाले डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? मैग्नेटिक नॉर्थ टू साउथ। मतलब राइट साइड। और इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? अपनी इसका साइड आर की साइड। तो 90 दोनों में डिग्री। एंगल क्या बनेगा? 90। 90 बनेगा। तो यहाँ 90 डाल देंगे 90। साइन 90 क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आएगा? टॉप 1। इक्वल टू आई ए बी। गॉट इट? समझ में आया बेटा यस बात? सर। क्लियर एवरीवन? हाँ दूसरी सर। बात ये लास्ट क्या बेटा? सेकंड स्टेप में क्या किया वो समझ में नहीं। आपने 2 मल्टीप्लाई किया ना, फिर cos ने तो मल्टीप्लाई अंदर नहीं का किया जो नहीं बेटा, समझ ये में आया। दो है ना, 1 और 2 दो है ना, तो दोनों को प्लस किया तो 2 हो जाएगा ना। हाँ फिर उसके बाद वाला क्या वो नहीं समझ 2 में 2 आया। कैंसल। आई एल बी साथ में रखा, कैपिटल भी अलग रखा, ठीक और है। एल इंटू बी बन जाता है एरिया। गॉट इट? यस सर। दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला मिली हमें टाउ इज इक्वल टू क्या मिली? आई ए क्रॉस बी। इसको हम लोग लिखते हैं एम क्रॉस बी, वेयर एम इज इक्वल टू क्या होता है? आई ए। और एम का मतलब क्या होता है? तो एम को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या वर्ड यूज करते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होती थी P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, वैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होती है? M इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू A, जहाँ I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, A का मतलब होता है एरिया। आई बात समझ में बेटा यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट? दूसरी बात, सर if there are n turns in loop, समझो लूप में कितने टर्न्स हो? बहुत ज्यादा टर्न्स हो, n टर्न्स हो, तो टाउ की फॉर्मूला में क्या बन जाएगा? एन आई ए क्रॉस बी। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? आई बात समझ में? या इसको याद रखना हो तो ऐसे याद रख सकते हो, नाम सेट्स बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, एन मतलब टर्न्स, ए मतलब एरिया, थीटा मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। समझ में बेटा? आ गई सबको बात? किसी को डाउट? वो है कि ऊपर जाके नीचे जाते उसको एक टर्न होता है, क्या क्या बेटा? उसको मिलता है।
तेरी आवाज कट रही है इसके बेटा। इसमें आपने एक टर्न किया है। बेटा तेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, मैसेज कर, आवाज नहीं आ रही। फिर बाकी सबको क्लियर हो गया? हाँ सर। लिख लो, यस सर। लिख लो, मैसेज करो। सर सर एक टर्न को गिनते हैं। बेटा बोलो। देखो बेटा, टर्न ऐसा होता है, देख, जैसे ये यहाँ से गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ये आया, फिर समझे ये ऐसे जा रहा है, फिर दूसरा घूम के आया, ये हो गए 2 टर्न। फिर ये ऐसे जा रहा है, हाँ 3 टर्न, फिर यहाँ से बाहर निकल जाए, तो ये 3 टर्न हो गए। उसका मतलब ये हुआ। समझ में आई बात? यस सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो फर्स्ट सेंटेंस में वो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू इट है ना, वो मतलब सम क्या मतलब किसके मतलब पैरेलल है? लूप के रिस्पेक्ट में वो पैरेलल हुई ना, एरिया के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, लूप के रिस्पेक्ट में पैरेलल, उसको हम पैरेलल बोलते हैं। मतलब जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी प्लेन में हमने लूप को सेट लूप किया। रखा है। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वाला बताओ ना। एरिया वेक्टर डायरेक्शन कहाँ होता है? एरिया के परपेंडिकुलर। अब जैसे पी क्यू आर एस, इसका परपेंडिकुलर पोर्शन किस तरफ आएगा? आउटसाइड स्क्रीन आएगा। हाँ अब वो उसका एरिया वेक्टर हो गया। और मैग्नेटिक तो सर फील्ड ये किस तरफ है? सर ये लास्ट वाले में तो क्या होगा एंटर्न्स में? एंटर्स में यही होगा सेम जो उसमें है वही। टर्न्स यहाँ पे एक की जगह 2 3 4 5 होंगी, वेक्टर तो सेम ही रहेगा ना बेटा, वो क्यों चेंज होगा? हाँ हाँ ठीक है सर।